नमस्कार दोस्तों। हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम की हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। उसके बाद हमने भाज्य इक्वल्स टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमने सीखा कि क्या होता है पूरा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हमने इससे पहले क्लास में रूट निकालना सीखा और भी हमने बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज की क्लास में जो सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आए थे वो इस बात कहते हैं कि सर परिमेय और अपरिमेय निकालना सिखाइए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय निकालना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं राज, आपका मैथ्स पेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। ओके दोस्तों, तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं परिमेय और अपरिमेय निकालना। सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय होता क्या है, यह निकालते कैसे। देखो, एक फॉर्मूला, सिंपल सा एक फॉर्मूले में मैंने इसको हमने पूरा का पूरा पिरो के रखा हुआ है। आपको सिर्फ उस छोटे से फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या अपॉन पॉइंट के बाद वाली संख्या, बस खत्म। क्या है फॉर्मूला? कि पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्याएं अपॉन पॉइंट के बाद वाली संख्याएं। लेकिन इसमें भी एक किंतु परंतु हो सकता है, यानी कि हमें एक चीज का इसमें और ध्यान रखना है कि यहां तक तो सही है अपना फॉर्मूला। अब ये जो चीज है ना, इसके लिए फिर एक फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला ये आएगा, यहां पर लिखने का हमारा तरीका ये रहेगा कि पॉइंट के बाद वाली संख्या में देखनी, ये बात हमें समझ में आएगी। पॉइंट से पहले से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद में हमें क्या याद रखना है? पॉइंट के बाद हमें ये याद रखना है कि जितने पर बार लगा उतनी बार हमें 9 लगाना, और जितनी बार नहीं लगा उतनी बार हमें 0 लगाना। क्या कह रहा हूं मैं? जैसे मान लो ये दिया हुआ है हमको पॉइंट 2 3 4 5 और ये दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो नीचे का सीधा बता रहा हूं मैं, ये काम पूरा करने में नीचे का बता रहा हूं। जितनी पर बार लगा हुआ है, यानी कि कितनी बार? 9 बार। ऐसे आप देखो, कितनी बार? 9 बार। जितनी बार? 9 बार। यानी कि जितने पर भी बार लगा हुआ है, तीन संख्या के ऊपर बार लिखा होता है, यहाँ पर 3 बार तो लिख दो आप 9। और एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो एक बार लिख दो 0। बस ऊपर वाला अभी करेंगे हम। जैसे एक और लेता हूं मैं 1.2365, एक पर ही बार लगा दिया मैंने। तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम? पॉइंट के बाद से तो हमें कोई पॉइंट के पहले से तो हमें कोई भी मतलब नहीं है नीचे वाली में। तो क्या होगा इसका आंसर? एक बार है तो एक बार लगा दो 9, 3 बार बिना बार के लिखा हो तो 3 बार लगा दो 0। ये इसका आंसर बन जाएगा। ऊपर भी कुछ आएगा, वो क्या आएगा अभी सीखते हैं हम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। फॉर्मूला लिखे रहने देता हूं मैं, क्वेश्चन लेता हूं सीधा। ठीक है, फॉर्मूला आप नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले लिखो पूरी संख्या, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। ठीक है, सबसे पहले लिख ली मैंने पूरी की पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली संख्या कितनी है टोटल? एक भी नहीं है, 0 है संख्या है, तो 3 माइनस 0 तो 3 ही होगा। ये लो, 3 माइनस 0 3 होगा। अपॉन पॉइंट के बाद वाली सभी संख्या है, पॉइंट के बाद वाली सभी संख्या है। लेकिन जितने पर बार है उतने बार तो 9 करो, बार नहीं है तो उतनी बार 0 लिखो। तो एक ही संख्या विद बार, एक ही संख्या बार के साथ एक बार 9 लिख दो, दैट्स ऑल। आंसर आ गया, इसको काट दो, 1/3 आंसर। बस अगर मैं कह दूं आपको 0.9 के ऊपर बार, तो क्या आएगा इसका आंसर? पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, ये 9 का 9 हो गया, अपॉन पॉइंट के बाद वाली संख्या। कैसे देखनी है? जितने पर बार उतने बार, तो 9 लगा तो बार नहीं है तो 0। ठीक है, तो बस ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1, इसका आंसर आ जाएगा। बस देखो, इसको नोट करो आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम 0.234, सॉल्व करो। इसके ऊपर बार लगा देते हैं। चलो इसी को दोबारा लिखता हूं, ये लो।
दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। देखो क्या कहा मैंने, पहले तो पूरी संख्या है 2, 3 एंड 4, पूरी संख्या है माइनस माइनस बिना बार वाली पूरी संख्या है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब जो भी है सब यही है। बिल्कुल बिल्कुल होगा होगा, सॉरी सॉरी, तो ये सब बिना बार वाली संख्या है ना, तो ये 2, 3, 4 फिर से माइनस हो जाएगा तो जीरो बन जाएगा। तो बस जब जीरो बनी गया तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे फिर करेंगे पॉइंट के बाद वाली संख्या, उसका मतलब पॉइंट के बाद में जो बार वाली संख्या होती है 9 लगा दो, बिना बार वाली संख्या पर जीरो लगा दो, तो बिना बार वाली तो जीरो लग जाएगा, वैसे भी ये वैसे भी जीरो बटा जीरो हो जाएगा। ये लो इसका आंसर तो जीरो ही आएगा, इसका आंसर आएगा जीरो, ठीक है। ये करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो सेम है, दोनों सेम क्वेश्चन, बस इसमें एक संख्या के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब देखो आंसर में कितना बड़ा चेंज हो जाएगा, देखो देखते हैं। सबसे पहले पूरी संख्या ये लो 2, 3 एंड 4 माइनस माइनस बिना बार वाली सभी संख्याएं, तो ये 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3 अपॉन मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद वाली सभी संख्याएं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद में जितने पर बार आ रहा है उतने बार तो लिखो 9, एक बार ही बार आ रहा है तो एक बार लिख दो 9, दो बार बिना बार किए तो दो बार लिख दो डबल जीरो। ये लो कितना चेंज आ गया दोनों का आंसर में, इसका आंसर आ गया जीरो सिर्फ और सिर्फ एक बार की वजह से, मतलब यहाँ पर बार नहीं है तो आ गया जीरो, यहाँ पर एक ही जगह बार लगा रहे तो देखो आंसर में कितना बड़ा चेंज आएगा। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर, इसको क्या जाएगा, 4 में से 3 गया, एक फिर 2 अपन 900, और देख लेना ऑप्शन किस तरह का दिया हुआ, पॉइंट्स में दिया हुआ, इस तरह से दिया। वैसे ज्यादातर क्या होता है परिमेय अपरिमेय के अंदर पॉइंट्स का ऑप्शन नहीं दिया होता, इस तरह आपको दिया होगा, या तो ये दे देगा या ज्यादातर चांस इसके हैं, ज्यादातर ऐसे ही दिए जाते हैं, ये भी दे सकता है बट ज्यादातर चांस इसके होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं हम, इसी क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाते हैं। क्या करें, 0.234 ये लो, 0.23 एंड 4 ये लो। अब दो के ऊपर बार लगा दिया मैंने, अब दो के ऊपर बार लगा दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या कहा मैंने, पूरी संख्या माइनस माइनस बिना बार वाली सभी संख्याएं, तो ये लो अपॉन पॉइंट के बाद वाली सभी संख्याएं, लेकिन जितनी बार बार है उतनी बार तो लिख दो 9, और जितनी बार बार नहीं है उतनी बार लिख दो 0, लेकिन सिर्फ पॉइंट के बाद में। ये लो ये इसका आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 232 बटा 990, काटोगे तो और काट लेना इसको, काटोगे तो और काट लेना इसको। देखो एक और लेता हूं मैं 0.234, अब सभी संख्या पर बार लगा रहा हूं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 234 माइनस बिना बार वाला तो कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, ये लो अपॉन अपॉन ये लो 999, कैसे आया आपको पता है, यहां पर मैंने कहीं भी बार नहीं लगाया तो जीरो आ गया, यहां पर पूरे पर बार लगा दिया तो ये आ गया, या एक संख्या पर बार लगाया तो आंसर में कितना बड़ा चेंज, मतलब बार का खेल बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, कुछ नहीं इसमें बस इतना ही है, बस इसकी हमें खूब सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं आपको, देखते हैं पहले मैं आंसर लिखता हूँ या पहले आप आंसर लिखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो पहले तो मेरे साथ फॉर्मूला बोलो मैं क्या कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला बोलो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या अपॉन पॉइंट के बाद वाली सभी संख्या, लेकिन लेकिन क्या लिख कर बताओ कमेंट बॉक्स में, लेकिन जितने पर बार है उतनी बार तो 9, यानी कि 9 बार, कितनी बार 9 बार, ऐसे याद रखो कितनी बार 9 बार, यानी कि बार जितनी बार आएगा उतनी बार तो 9 लिख दो, बार नहीं आएगा तो वहां पर 0 लिख दो आप, बस इतना ही काम करना है हमें। देखो अगला क्वेश्चन 2.3456, ये लो तीन संख्याओं पर बार, कुछ नहीं करना, सभी संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6 माइनस बिना बार वाली सभी संख्याएं कितनी होगी 23 होगी। यहाँ पॉइंट से मतलब नहीं है, पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई 2.3 लिख दो, ऐसा मत करना, ठीक है। अपॉन पॉइंट के बाद वाली संख्याएं, लेकिन जितनी में बार बार आ रहा है उतनी बार तो लिख दो 9, बिना बार की संख्या जितने बार उतने बार लिख दो 0, या आंसर इसको आप सॉल्व कर लेना। सेम क्वेश्चन 2.3456, अब इन दो पर बार लगा देता हूं, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 2, 3, 4 माइनस 2, 3, 4, क्यों, क्योंकि इतनी संख्या पर बार नहीं है, अपॉन पॉइंट के बाद वाली संख्या है, दो पर बार है, दो पर बार नहीं है, ये लो आंसर, सॉल्व कर लीजिए इसको आप। एक और लेता हूं क्वेश्चन 1.234, ये लो 1.234, ये लो 1.234, ये लो, करो इसको सॉल्व करो,
मैं करूँ या आप करोगे? दोनों करते हैं, चलो कुछ मैं करता हूँ कुछ आप करो। देखो, सभी संख्याएं माइनस बिना बार वाली सभी संख्याएं अपॉन पॉइंट के बाद वाली संख्याएं, लेकिन ये लो आंसर। सभी संख्याएं माइनस बिना बार वाली सभी संख्याएं अपॉन में पॉइंट के बाद वाली संख्याएं, लेकिन ये लो इसको करो। सभी संख्याएं माइनस बिना बार वाली सभी संख्या अपॉन में पॉइंट के बाद वाली सभी संख्याएं, लेकिन ये लो इस तरह से। लेकिन जितनी पर बार आ रहा है उतनी बार 9, बार नहीं आ रहा तो 0। देखो मैंने सही किया है क्या? 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 अपॉन में 900, 1 2 3 4 माइनस 1 2 अपॉन में 990, 1 2 3 4 माइनस का 1 अपॉन में 999। बस कंप्लीट हो गया, इतना ही है इसके अंदर। चलो इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। 1.9 के ऊपर बार तो क्या होगा? 19 माइनस 1 अपॉन 9 यानी कि 18/9 यानी कि 2। छोटा सा था तो मैंने सॉल्व कर दिया, और बड़ा होता तो इतना सॉल्यूशन मांगते नहीं पेपर के अंदर, सीधा सीधा आंसर इतने में पूछा जाता है। 1 या 2 स्टेप के अंदर इसका आंसर पूछे जाता है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन देगा तो हो सकता है पूरा पूछ ले, क्योंकि इजी है ना। 1.9 का बार कितना हो गया? 19 माइनस 1 अपॉन 9, 18 माइनस 9, ये 2 आंसर हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, इसका आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, जैसे 0.9 का बार और 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.9 का बार और 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। क्या पूछ रहा हूं मैं? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ये आप बताइए मेरे को, कमेंट कीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या और सबसे छोटी संख्या क्या? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपने भी देखा। अगर आप कोई मॉडल पेपर देते हैं, गूगल देख लो, यूट्यूब देख लो, किसी का भी चैनल देख लो, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये तो आते ही आते हैं, परिमेय भी आते ही आते हैं, और अभी तक हमने पिछले 4-5 क्लासों में जो पढ़ा सभी आते ही आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी आते हैं, इसको कई बार हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं ना। तो उसको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें नंबर दिलाते हैं। ये तो हर कोई पढ़ेगा फिर, लेकिन ये हर कोई नहीं पढ़ के जाता अच्छे से। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात बताओ, बार का मतलब क्या होता है? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था बार का मतलब जानते, लेकिन मैं फिर नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूं उसको। ठीक है, बार का मतलब होता है कि संख्या का उसका रिपीटेशन हो रहा है, उस संख्या का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। जैसे मैं कह दूं 1.234, इसका मतलब इसको हमने किसी संख्या से काटा होगा, जैसे होता है ना कभी, जैसे मैं 7/3 कर दूं। देखो 7/3 कर रहा हूं। अब देखो 3 किया, 7 किया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 3 × 3 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 9, 1 0, फिर 3, यानी कि चलता रहेगा। यानी कि ऐसी संख्या जब आ जाए, मतलब डिवाइड करते रहो, लेकिन लास्ट में एक ऐसी संख्या आ जाएगी जिसका बार बार रिपीट होगा और पूरा सॉल्व नहीं होगा। सिंगल संख्या भी हो सकती है, जैसे 3 3 3 को बार लिखो, 3 3 3 कितनी बार लिखोगे आप? थक जाओगे, अनगिनत बार ही तो आएगा। ठीक है, तो एक बार 3 लेके चाहे आप बार लगा दो, बात खत्म। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जैसे ये यहाँ पर मान लो ऐसा 2.345, फिर 4 5 4 5 4 5 रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे 2.3 4 5 और 4 5 के ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब यही है, इसका मतलब है 2.3 4 5 4 5 4 5 चलता रहेगा। ये बार का मतलब होता है बार बार रिपीटेशन, और जितनी बार आएगा उतनी बार आपको 9 लिखना पड़ेगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो देखो सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लिया, 0.9 सॉल्व किया हुआ है। अब 0.9 बार लिखा जा रहा है, पॉइंट के बाद 9 बार रिपीट हो रहा है। इसमें तो 9 एक बार ही आ गया, बात खत्म। इसमें 9 बार आ रहा है। इसमें क्या होगा? इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0.88 आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। कहीं पर भी बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप बताओ, सब के सब पॉइंट के बाद में, सभी संख्याएं पॉइंट के बाद में, एक में 9 है, एक में 8 है, मतलब 9 के बाद ये खत्म।
ये 8 है के बाद खत्म हो गया, आगे बढ़ी नहीं रहा, ये 9 के बाद चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो हो गई ये, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 0.9 का स्क्वायर। कौन सी होगी? 0.9 का होल स्क्वायर। हो सकता है, सॉरी गलत बोल रहा हूं, ये नहीं है, ये सबसे छोटी संख्या है, ये होगी सबसे छोटी संख्या। 0.9 का स्क्वायर जो है ना, ये है सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 0.81 बन गया, 8 आ गया, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0.9 है, वहां पर 0.8 है, और उसके बाद में खत्म है, 0.8 के बाद खत्म, 0.9 के बाद खत्म, लेकिन ये 0.9 चलता ही जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 0.9 के बाद सबसे बड़ी संख्या आ गई। इसको ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है, भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन में आपको कि 0.81। अगर आपने सोल्व नहीं किया होगा तो आप लोग पाएंगे कि 3 ऑप्शन तो ये किए दिए हैं, सॉरी 2 ऑप्शन तो ये किए दिए होंगे, 0.9 दिया होगा, 0.9 का बार दिया होगा, एक और कुछ दिया होगा, और एक दिया होगा 0.81, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं देगा, 0.9 का स्क्वायर भी देते और ये भी देते, दोनों एक साथ नहीं देगा, तो या तो ये देगा ऑप्शन, या तो ये देगा, तो ये भी सही है, सॉल्व करने पर यही आएगा। ठीक है, आप खुद देखो इसको, देखो 0.9, 0.81 और क्या था? 0.81, ठीक है, 3 हो गया, 0.999 चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। देखो पहली संख्या देखी जाती है 0 के बाद में, पॉइंट के बाद में, पहली संख्या 9 है और 8 है, इसका मतलब ये सबसे छोटी होगी, इन दोनों में से तो छोटी ये होगी। इसकी बात करें तो ये चलती जा रही है, तो रुक गई एक जगह जा करके, ये चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है संख्या। ठीक है, तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या अपनी। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, पहले उसको इरेज कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपके माइंड में कहीं किसी तरह का कोई भी डाउट अराइज हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो, और दोस्तों कभी कभी आपके कमेंट बहुत अच्छे से कमेंट है, तो उसको पढ़ के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इससे पहले भी आपने कहा था कि सर परिमेय अपरिमेय कराओ, तो मैं उसकी सीरीज लेकर के आया हूँ, और इससे पहले आपने कहा था मेरे को रूट सिखाओ सर, रूट सिखाओ, तो इससे पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से रूट एक्सप्लेन किया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो एक बार आप मेरे उस 15-20 मिनट की वीडियो को जरूर देखिए, आपके रूट का फंडा इतना अच्छा क्लियर होगा दोस्तों, इतना अच्छा क्लियर होगा कि आपको कैसा भी रूट का क्वेश्चन दे देगा, पेन चलाना नहीं पड़ेगा, आपको गारंटी है मेरी, आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, सिर्फ आपको पेन चलाना क्यों पड़ेगा? आंसर लिखने के लिए। अगर ऑफलाइन पेपर है तो सीधा गोला भर दो, ऑनलाइन पेपर तो सीधा टिक लगा दो, पेन आपको उठाना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे ये दिया हुआ है दोस्तों 999 98/99 इंटू 999 या 99, चलो क्या कह रहा हूं मैं, 999 98/99 इंटू 99। एक और लिख देता हूं मैं, जैसे 1/5 माइनस 1/5 माइनस ये का ये लो 999 अपॉन, थोड़ा चेंज करता हूँ, 93/97 मल्टीप्लाई बाई 999, ये लो। इसके आंसर क्या होंगे? ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। इसके आंसर बता सकते हो? देखो मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको इसका आंसर। इसका आंसर आएगा ये, सॉल्व कर लेना, माइनस कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा ये लो। इसमें कुछ आपको माइनस प्लस भी नहीं करना, इसके अंदर आपको माइनस करना पड़ेगा 1 को। बताओ या आप में से किस किस को आता था ये चीज? आप में से ये चीज किस किस को आती थी? बताओ मेरे को आप। अगर दोस्तों आप चाहो कि इस तरह के क्वेश्चन को बिना पेन उठाए जैसे मैंने सॉल्व किया इसको आप भी सॉल्व कर सको, तो कुछ नहीं करना इसके अंदर, बहुत ईजी दोस्तों। अगली क्लास में या उसके अगली क्लास में मैं इस चीज को उठाऊंगा और आपको बताऊंगा मैंने कैसे सोल्व किया। जैसे मैंने सोल्व किया ऐसे कैसे आप सोल्व कर पाओगे। एक और क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं मैं आपको, एक और क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए। इरेज करूं पहले, मैं जगह करता हूं। देखो आप, देखो देखो अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा हूं मैं। तीसरा इसका क्वेश्चन ये का ये उठाता हूं, लो थोड़ा अलग तरीके से उठाता हूं। 99 सही 92/95 इंटू 999, ये लो। इसका आंसर लिखूं? इसका आंसर लिख देता हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है। इसका आंसर आएगा ये, माइनस कर दो आप इसको 3 से, आंसर आ जाएगा इसका। अब आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो और देखो मैंने क्या लॉजिक लगाया। इसका सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन के अंदर छुपा है, इसका सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन के अंदर छुपा है। और आप अगर इसको अच्छे से इसी तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हो
तो इसके बाद ये क्लास या फिर उसके अगली क्लास, उसके अंदर मैं इस तरह के और भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसी मेथड पर इसी तरीके से सॉल्व होंगे, इसी मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ हमें वो भ्रमित करते हैं, सिर्फ हमें वो डाइवर्ट करते हैं पेपर में, और हम इन क्वेश्चनों को देखते सीधा स्किप मारते हैं। ऑफलाइन पेपर हो तो भी, ऑनलाइन पेपर हो तो भी, सीधा हम अगले क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं। ऐसा काम नहीं करना। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे, और यही कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, जैसे हमेशा रहता है। और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ना, तो मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग कमेंट करते हैं, मेरे को बताना अच्छी क्लास कैसी लगी है। दोस्तों मैं समझाने की तो बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको कितना कुछ समझ में आया ये तो सब आपके कमेंट से हमें पता चलता है। ठीक है, विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार।